राधे राधे, जय श्री श्याम, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने परिवार के साथ खुश होंगे। तो आप सभी पर बाबा श्याम की कृपा बनी रहे। तो आइए जानते हैं जो हमारी मार्गशीर्ष एकादशी है वो कब है। तो आइए जानते हैं एकादशी के बारे में। तो हरे कृष्णा, इस साल नवंबर में महीने में उत्पन्न एकादशी का व्रत रखा जाएगा, जो कि मार्गशीर्ष मास की यानी आगमन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत श्री विष्णु भगवान को समर्पित होता है और इस दिन विधि विधान के साथ श्री हरि विष्णु की उपासना करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। उत्पन्न एकादशी के दिन ही एकादशी व्रतों का प्रादुर्भाव हुआ है और प्राचीन कथाओं के अनुसार इसी दिन विष्णु भगवान के शरीर से एक दिव्य देवी का प्रकट हुआ था, जिसे भगवान ने एकादशी नाम दिया। और आज के दिन से ही एकादशी व्रतों की शुरुआत करना भी बहुत शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं इस बार एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त यानी पारण मुहूर्त के बारे में। हिंदी पंचांग के अनुसार इस बार एकादशी तिथि 14 नवंबर शुक्रवार को रात 10:50 से शुरू हो रही है, जिसका समापन होगा 16 नवंबर दिन रविवार को सुबह 2:37 पर। ऐसे में इस बार एकादशी का व्रत केवल 15 नवंबर दिन शनिवार को रहेगा। सभी गृहस्थ जन और वैष्णव जन 15 नवंबर शनिवार को ही व्रत रखेंगे और एक दिन पहले शुक्रवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। 15 नवंबर शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:09 से 5:57 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:44 पर। सूर्यास्त का समय 5:38 पे रहेगा। प्रातःकाल पूजा का आप सुबह 5:24 से 6:44 के बीच में कर सकते हैं। शाम की पूजा शाम 5:27 से 6:47 के बीच में कर सकते हैं और इस दिन शिववास की बन रहा है। शिववास कैलाश पर होगा, जो कि बहुत ही शुभ संयोग माना जाता है। राहु काल सुबह 9 से 10:30 तक रहेगा और इस बार उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और हस्त नक्षत्र का शुभ संयोग इस दिन बन रहा है, जिससे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र 11:34 तक रहेगा। बाद में हस्त नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 16 नवंबर रविवार को सुबह 2:38 से, जिसका समापन होगा 17 नवंबर सोमवार को सुबह 7:47 पर। द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है और हरिवासर के समय एकादशी नियमों के अनुसार व्रत नहीं खोला जाता है। और इस बार 16 नवंबर रविवार को शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:09 से 5:57 तक रहेगा। सूर्यास्त होगा सुबह 6:45 पर। सूर्यास्त का समय शाम 5:37 पर। प्रातःकाल पूजा सुबह 5:25 से 6:25 के बीच में कर सकते हैं, जब आप भगवान विष्णु की पूजा करके भोग आदि अर्पित कर सकते हैं। और शाम की पूजा शाम 5:27 से 6:47 के बीच में कर सकते हैं। और इस दिन शिवावास नदी पर रहेगा। राहु काल दोपहर 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। पूरा दिन हस्त नक्षत्र रहेगा। 6:48 से प्रीति योग भी प्रारंभ हो रहा है। हरिवासर का समय 16 नवंबर रविवार को सुबह 7:10 पर समाप्त होगा और इसके बाद में ही व्रत का पारण किया जाएगा। लेकिन इस बार व्रत पारण यानी व्रत खोलने को लेकर भी बहुत ज़्यादा असमंजस बना हुआ है, क्योंकि कुछ कैलेंडर में सुबह के समय व्रत पारण दिखाया गया है, कुछ कैलेंडर में केवल दोपहर के समय ही व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त बताया गया है। ऐसे में 16 नवंबर रविवार को दोपहर 1:10 से 3:18 के बीच में व्रत का पारणा किया जाएगा। इससे पहले आप केवल सुबह मुहूर्त पूजन करके भगवान को भोग लगा सकते हैं, क्योंकि हरिवासर समाप्त होने के बाद व्रत खोला जाता है। ऐसे ही सुबह सूर्योदय 1 से 2 घंटे के अंदर व्रत पारण करना शुभ माना जाता है। लेकिन जो लोग सुबह व्रत ना खोल पाएँ, उन्हें दोपहर में 1 से 3 बजे तक व्रत का पारण खोल लेना चाहिए। अब ऐसे में जो लोग सुबह व्रत खोलना ही चाहते हैं, तो सुबह 7:15 से 8:45 के बीच में भी व्रत खोल सकते हैं। एकादशी व्रत में तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाया जाता है। एकादशी द्वादशी तिथि को व्रत पारण करने से पहले तुलसी में जल अर्पित करके तुलसी माता को भोग अर्पित किया जाता है। और इस बार रविवार
और इस बार रविवार का दिन पड़ने के कारण तुलसी जी में जल चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, तो इसके लिए देखिए शास्त्रों का नियम यह कहता है कि द्वादशी में तुलसी जी में जल अर्पित करना चाहिए, लेकिन रविवार को तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाया जाता है। ऐसे में भक्तों को दो मत हो सकते हैं, या तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो रविवार को जल नहीं चढ़ाएंगे और कुछ लोग नियमों के अनुसार व्रत का पालन करना चाहते हैं, तो वो लोग रविवार के दिन तुलसी जी में जल अर्पित कर सकते हैं, जिनका दोष नहीं लगेगा। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और कमेंट में जय श्री श्याम लिखना ना भूलिएगा।